नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और जैसे मैंने कहा था कि हम करेंगे लाइव सेशन, बट लाइव सेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं लाइव सेशन टाइम का इशू था, लाइव सेशन नहीं कर पाऊंगी। बट हम करेंगे ये मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स की आज अनबॉक्सिंग और प्लस ट्यूटोरियल। तो चलिए आइए देखते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इस पे एक वीडियो बनाइए और कैसे इनको स्टडी किया जाता है। बहुत आसान है इसको स्टडी करना। ये देखिए बहुत सुंदर से कार्ड्स हैं, पूरे मून बेस्ड हैं। ये देखिए मून के सारे फेजेस दिखाए हैं और ये इसकी गाइड बुक है इसके साथ में। और इसके राइटर हैं यास्मीन बोलैंड, इनके द्वारा कार्ड्स बनाए गए हैं। और ये देखिए इसका बॉक्स। तो गाइड बुक एज यूजुअल मैं रख दूंगी साइड में, क्योंकि मैं गाइड बुक रेफर नहीं करती। मैं सिर्फ अपने मन से, अपनी समझ से कार्ड्स को रीड करना पसंद करती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि कार्ड्स में हमें क्या बताते हैं। तो मूनोलॉजी का सबसे पहले मतलब होता है स्टडी ऑफ मून। बहुत से लोग ये समझते, देखिए इसमें ना तो कोई सूट्स हैं, ना कोई इंसान है, इसमें कोई कैरेक्टर्स हमें नहीं दिखाई पड़ते। अब सब लोगों का क्वेश्चन था कि मैम इसको स्टडी करते कैसे हम इन ओरेकल कार्ड्स की मदद ले सकते हैं। देखिए मून अपने आप में एक प्लैनेट हम मान के चलते हैं ज्योतिष विद्या में कि चंद्रमा। लेकिन क्या होता है कि मून को हम सोचते हैं कि साथ में सन भी हो, साथ में शुक्र भी हो, मंगल भी हो, तब जाके हम इसको एक ज्योतिष पूरा कंप्लीट मानते हैं कि पूरे 9 सेट ऑफ प्लैनेट्स। लेकिन ये सिर्फ मून बेस्ड है। मून की कलाएं, मून चंद्रमा की कलाएं जो होती है, देखिए चंद्रमा की कलाएं हैं उस पर बेस्ड कि खाली मून के फेजेस से आप कैसे रीडिंग करोगे। खाली मून के फेजेस होंगे, 12 राशियां आपके पास होंगी, आप कैसे स्टडी करोगे। मून का क्या होता है कि मून के 8 फेजेस होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये होता है न्यू मून। न्यू मून होता है कि अगर जब हमारी अमावस्या हम हिंदी में बोलते हैं न्यू मून, उसके बाद से धीरे धीरे मून बढ़ने लगता है और फिर उसके बाद मून पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये हो जाता है आपका फुल मून। उसके बाद फिर मून घटने लगता है। ये इसे कहते हैं 8 फेजेस ऑफ मून। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या फेजेस के नाम हैं। अब देखिए ये न्यू मून है। न्यू मून से चले हम नेक्स्ट, तो ये हमारा वैक्सिंग क्रीसेंट है। इसको वैक्सिंग क्रीसेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वार्टर आता है, फिर आता है गिब्बस मून और फिर फुल मून। उसके बाद हम बोलेंगे इसको डिसमिनेटिंग मून, थर्ड क्वार्टर, फिर उसके बाद बोलेंगे बाल्सैमिक मून और ये हमारा अगेन फिर से न्यू मून आ जाता है। तो ये हमारे 8 फेजेस है मून के। अब मून के बारे में हमें कुछ और जानकारी जाननी चाहिए कि मून हमारे अर्थ से कितनी दूर है, क्या क्या मून की और विशेषताएं हैं। अब मून के बारे में जब हम जानते हैं तो मून है 3,84,400 किलोमीटर दूर अर्थ से और इसका रेडियस है 1737 किलोमीटर्स। और ये देखिए अपोलो 11 मिशन में 1969 में मून पर एस्ट्रोनॉट्स गए थे हमारे वहाँ पर। अब ये देखिए नेक्स्ट जो होता है मून 4000 समथिंग बिलियन ईयर्स ओल्ड है और उसकी एज अराउंड अर्थ के बराबर मानी जाती है। और मून के देखिए 12 राशियां, जैसे मैंने बताया 12 राशियों से ट्रेवल करता है। हर राशि पे लगभग 2.5 दिन लगाता है और 30 डेज में पूरी सारी 12 राशियां कंप्लीट करता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा मून जो है वो चेंजेस बहुत आते हैं। मून मतलब मन का कारक, मूड के चेंजेस। अब जैसे हम कई बार होता है जिस चीज पे आप 2 दिन पहले गुस्सा थे, क्या उसी चीज पे आप 2 दिन बाद भी गुस्सा रह सकते हो? क्यों? आपका मन बदल जाता है, मून की राशि बदल जाती है। ऐसे ही आप 2 दिन पहले जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्या आप अगले और 2 दिन तक खुश रह सकते हो? नहीं, क्योंकि मन बदल जाता है। लगता है हाँ ठीक, खुशी की बात है तो है, अब इसमें और ज्यादा क्या खुश होना है, ऐसी कुछ फीलिंग आती है। अब देखिए न्यू मून, फुल मून मैंने बताया 2 वीक्स में चेंज होते हैं। हर 2 वीक्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 वीक्स होता है। यानी आप 15 डेज मान सकते हो, फिर 15 डेज, इस तरह से 1 मंथ में 30 डेज में एक साइकिल ये इस तरह से साइकिल कंप्लीट करता है। इसको ल्यूनेटिक साइकिल भी बोलते हैं। और मून किस चीज का कारक होता है? मन जो होता है हमारा, मून होता है मन का कारक, मदर का कारक होता है। और हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई, साइकिल्स जैसे नया कुछ शुरू होना, पुराना खत्म होना, और हमारी आदतें, हमारे मूड्स, इस तरह से मदर का कारक होता है। जैसे आप ये देखिए जितनी भी मिल्क है, चीज है, ये सब प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, इनका कारक होता है। वाइट चीजें, लिक्विड चीजों का कारक होता है।
अब मून के बारे में ये कहा जाता है कि ये आगे बढ़ने की ओर बात करता है, पास्ट की चीज़ों की भी बात करता है, सेफ्टी, सबकॉन्शियस माइंड, इन सब चीज़ों की बात करता है मून। अब मून में क्या करना चाहिए कि मून से कनेक्टिविटी बनाना जरूरी है। अपनी लाइफ कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो मून के साथ, तो ये और हम जानेंगे। मून के फेजेस मैंने आपको बताए। तो जैसे जैसे मून का फेज बढ़ता है, जैसे ये हम इस फेज पर हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी, हमारे मन में इच्छाएं जागेंगी, इच्छाएं धीरे धीरे करके आप इम्प्लीमेंट करोगे। फिर एक साइकिल नहीं आएगी, फिर दोबारा से आप इम्प्लीमेंट करोगे, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए लेके जाओगे। ये इस तरह की साइकिल होती है। आपको विश करना चाहिए, जैसे मून मैनिफेस्टेशन जिसे बोलते हैं, आपको विश करना चाहिए कि मून, जैसे न्यू मून आया, मैनिफेस्टेशंस करिए। मैनिफेस्टेशंस कर करके तो आपकी डिजायर फुलफिल जरूरी होगी। और तब जैसे कि आपको सोचना चाहिए 3.5 डेज अगर हम देखें तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो न्यू मून का फेज शुरू होता है 3.5 डेज के आसपास से शुरू हो जाएंगी चीजें। आप फिर धीरे धीरे साइकिल को कंप्लीट करते चलोगे, इस तरह से चलेगा। और अब देखिए एक बार ये देखिए वैक्सिंग वाले जितने भी होंगे ये इस तरह से इंक्रीज होते चलेंगे, ये वैक्सिंग मून। और ये वैनिंग मून डिक्रीजिंग की ओर जाएंगे। तो हमें ये बताता है न्यू मून से अगर हम जब शुरुआत करते हैं तो ये हमारे पोटेंशियल्स के बारे में, हमारे ड्रीम्स के बारे में, ये इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। हमें न्यू मून के समय नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं माइंड में, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट समय होता है। हमें इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में सोचना चाहिए। और मैं बोलूँगी हॉट बात लेना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स हो, आप मेडिटेट कर सकें, माइंड में फ्रेश आइडियाज़ आएँ, आप एनर्जेटिक फील करें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब जैसे वैक्सिंग क्रिसेंट मून का जो फेज होता है उसमें अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर करिए। ये 3 to 7 डेज का टाइम पीरियड होता है न्यू मून के बाद का, और इसमें आप बहुत अपने आप को करेजियस महसूस करते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं आप। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर मून फेज जो होता है वो बताता है टाइम कमिट करने का टाइम है, और ये फेज जो होता है 7 to 10 डेज तक रहता है। और 10.5 आप कह सकते हैं, सबने बताया कि 2.5 दिन एक राशि पे रहता है, 2.5-3 दिन इस तरह से। और ये बताता है कमिटमेंट के बारे में, जो चैलेंजेस आएंगे। अब देखिए कोई हम विश फुलफिल करना चाहते हैं तो चैलेंजेस तो ऑब्वियसली हमें आएंगे ही आएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो मून फेज है, ये बस मून फेज, तो ये बताता है कि आपको अपनी उस पर टिके रहना चाहिए। जो भी आपकी विश है टिके रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। कई बार होता है कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं तो हमारे आउट ऑफ रीच होती है, तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कई बार होता है हम मार्केट गए, चीज़ हमने देखी, कार है बहुत सुंदर है, हमारे आउट ऑफ बजट है, तो हमें एडजस्ट करना होगा। तो इस तरह की एडजस्टमेंट हमें समझनी होगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, फुल मून का फेज जब आता है तो फुल मून बताता है कि या तो आप अपना बजट तोड़ लो या आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। तो जैसे कहते हैं ना कि या तो आप काम पूरा करोगे या छोड़ दोगे, या इस तरह से आपको करना होगा। यानी कि मतलब होता है ना मेक और ब्रेक, वो वाला समय आ जाता है कि या तो आप अपनी डिजायर छोड़ दोगे या डिजायर फुलफिल करोगे अपना बजट क्रॉस करके, वो चीज़ आपको करना होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो डिस्क्रिमिनेटिंग मून में डिस्क्रिमिनेटिंग मून में अगर मैं देखूं तो ये फेज न्यू मून के फुल मून के बाद से शुरू होता है। तो आपको एक अच्छी सी ब्रीथ लेनी चाहिए, साथ में अपना रिलैक्स करिए, अपने जो चीजें जैसी हैं उसको एक्सेप्ट करने का समय है ये। अब थर्ड क्वार्टर मून फेज आ जाता है। थर्ड क्वार्टर मून फेज बताता है कि आपको जो है चीज़ों को दोबारा से चेक करिए, रीवैल्यूएट करिए, देखिए कि क्या ये बिल्कुल जो मेरी डिज़ायर है वो अप्रोप्रिएट है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। अपने ऊपर ट्रस्ट बनाइए, बैलेंस बनाइए। अब आता है नेक्स्ट बाल्समिक मून। अब ये बताता है कि ये 10 डेज के बाद का समय कि आपको अपनी चीज़ों को लेके या तो सरेंडर करना होगा कि भाई जैसा कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। जैसे अगर मर्सिडीज की विश आप कर रहे हो तो नहीं पूरी हो सकती, तो वो आपको छोड़नी होगी, या फिर मैंने कहा जैसे आपको कोई एडजस्टमेंट करना चाहिए। फिर न्यू मून आता है। तो अभी देखिए कि आप मून को बहुत मैजिकल टाइमर की तरह यूज कर सकते हो अपनी आइडियल लाइफ में। मून को यूज करते हुए जैसे होता है कि 8 मेजर फेजेस हमने मून के देखे,
तो आप उनको मून मैनिफेस्टेशंस ऐसे बोलते हैं, आपकी जो डिज़ायर है मून मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं उन्हें। और आपको क्या, देखिए ऐसी चीज़ की डिज़ायर मत करिए जो पूरी नहीं हो सकती। अगर आप कोई साइकिल लेना चाहते हैं ठीक है, आप कार लेना चाहते हैं ठीक है, लेकिन ये आप सोचें मर्सिडीज़ ले लें, या मेरा जो एक्स है वापस लौट के आ जाए, या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप मांग रहे हैं, तो वो विश फुलफिल नहीं होती है। विश ऐसी मांगिए जो फुलफिल हो सकती है। एक बार में नहीं होगी, मतलब एक फुल मून तक नहीं होगी तो दूसरे नेक्स्ट साइकिल जब चलेगी नेक्स्ट फुल मून तक हो सकेगी, लेकिन चीज़ ऐसी मांगनी चाहिए जो फुलफिल हो सके। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो मून की 12 राशियों से ट्रैवल करता हुआ चलता है। और अब हम देखेंगे कि हमारे जो कार्ड्स हैं, और इसमें एक्लिप्स भी आते हैं। जो एक्लिप्स आएंगे इसमें हमने जैसे बचपन में पढ़े थे, न्यू मून एक्लिप्स का बनता है सोलर एक्लिप्स, और फुल मून एक्लिप्स का बनता है लूनर एक्लिप्स। तो इस तरह के 2 एक्लिप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मून मैनिफेस्टेशंस मैंने आपको बताया कि मून मैनिफेस्टेशंस आप कर सकते हैं न्यू मून पर, या आपके पास नए आइडियाज़ होते हैं, और उसमें स्लो चलना चाहिए। ऐसी चीज़ों के बारे में ही डिज़ायर करें कि जो फुलफिल हो सकती हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिज़ायर ना करें कि जैसे कि कोई आपका फेवरेट फिल्म स्टार है उसको आप पाना चाहते हो, या कोई पर्सन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है उसे आप पाना चाहते हो, तो ऐसी मैनिफेस्टेशंस फिर विश पूरी नहीं होती। या आप किसी पर्सन को चाहते कि वो चेंज हो जाए, या कोई आपका जो आपको छोड़ चुका है वो वापस आ जाए, या जैसे मैंने मर्सिडीज का एग्जांपल दिया, या आप चाहते हैं कि कोई बहुत, जैसे कि मुझे 2 लाख रुपीस का फ़ोन चाहिए, 1 लाख रुपीस का फ़ोन चाहिए, ऐसी कुछ विश जो आउट ऑफ बजट है बिल्कुल, जो आप जानते हैं कि पूरी नहीं हो सकती, वैसी विश नहीं करनी चाहिए। और अब मेडिटेशंस में यही है कि आप अपनी आइज क्लोज करिए, अपने रूम में बैठिए, कुछ स्मेल करने की कोशिश करिए, कुछ सुनने की कोशिश करिए, देखिए कि आपकी वाइब्स क्या बताती हैं, आपको आपका एनवायरनमेंट क्या बताता है, आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होगी, आपको बहुत कुछ आगे का दिखाई देगा, आगे लाइफ में क्या होने वाला है। अपने आप को 5-10 मिनट का समय दीजिए, फिर अपनी आइज ओपन करिए, ओपन करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, और अपने हैंड्स को रब करिए, अपनी आइज पर रब करते हुए अपनी आइज पर रखिए। इस तरह से आप करिए तो आपकी जो ड्रीम्स है, डिजायर्स है आगे के, आपको दिखेंगे क्या क्या आपकी लाइफ में आप और बड़ा कर सकते हो। इंट्यूशन पावर बढ़ाना, मेडिटेट करना, ये सब चीज़ें आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, साथ में आप कोई मंत्र भी रिसाइट कर सकते हो। अपने न्यू मून के साथ अपनी लाइफ को आप प्लान कर सकते हो। ये होता है मूनोलॉजी, मून की स्टडी क्या है, मून के 8 फेजेस पढ़े हमने, और मून से हम क्या क्या मांग सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। जैसे कि नॉर्थ नोड है, ये देखिए, ये साइन हम देख रहे हैं, नॉर्थ नोड है, ये बताता है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कई बार होता है हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं कि हाँ हाँ कर लेंगे, देखा जाएगा, नहीं, बाहर आइए अपने कंफर्ट जोन से। नेक्स्ट कार्ड हमारा है साउथ नोड। साउथ नोड का कार्ड बताता है कि ये देखिए नीचे की ओर है, तो ये आपको डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कई बार होता है हम पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं था, वो मेरे को एक्स छोड़ के चला गया, हाय हाय मैं क्या करूं, ये सब नहीं करना है। अब नेक्स्ट है ब्लू मून। ये ब्लू मून अगर हम देखें, ब्लू मून टर्म ये फुल मून में ही आ रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कई बार होता है कि अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो आपको इम्पॉसिबल में बिलीव कर सकते हो आप। कुछ ऐसा, जैसे देखिए इम्पॉसिबल की भी लिमिट है कि जैसे अगर आपको कोई फ़ोन आपको चाहिए तो किसी ने गिफ्ट कर दिया एज अ बर्थडे गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट। सुपर मून, ये देखिए सुपर मून आपको दिख रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये अपने आप में ही आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इमोशंस, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं, कंट्रोल करिए उनको। नेक्स्ट कार्ड है म्यूटेबल मून, बिल्कुल ये देखिए कुछ नहीं कह रहा है, नथिंग, कुछ भी सेट नहीं है आपका, कुछ भी सेट नहीं, कब कुछ भी डिजायर। जैसे आप कई बार होता है लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तो एप्लीकेशन ही फुलफिल नहीं करी है, आपकी कोई जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो ही नहीं है, तो कैसे सेटिंग बैठेगी। अब ये देखिए यहाँ पर फिक्स्ड मून, होल्ड योर विजन, ये बेसिकली जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर मून है, ये जैसे कहते हैं ना फर्मनेस दिखाता है, सेटिंग एकदम सेट हो गया ये वाला, ये कि भाई चीजें सेट होंगी, ये वो दिखा रहा है। फिक्स्ड मून ये बताता है होल्ड योर विजन।
अपनी जो है सोचने की शक्ति को संभाल के रखो, उसको आगे यूज कर बढ़ाओ। बी होल्ड एंड मेक योर फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून, ये देखिए कार्डिनल मून है ये, अपनी जो अपना बोल्डनेस आगे बढ़िए ये बता रहा है। ये वाला मून माना जाएगा, ये आगे बढ़ो। इसमें टर्म्स थोड़ी अभी अलग यूज करी है, अभी अब आगे चलेंगे तो आपको फिर वही टर्म्स मिलेंगी जो मैंने बताई हैं। वॉइड ऑफ कोर्स मून, ये देखिए फुल मून आया। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये क्या बता रहा है वॉइड ऑफ कोर्स मून, इसको इसलिए नाम दिया कि अभी कुछ नहीं निकल के आ रहा। जैसे मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं और आपका बजट इतना ज़्यादा है और आप सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ की सैलरी आ जाए तब करते हैं, तो अभी इस बार की साइकिल में नहीं पूरा होगा, नेक्स्ट बार की साइकिल के लिए आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट कार्ड हम लेके चलते हैं, ये देखिए वैनिंग मून। वैनिंग मून यानी कि हमारा जो है ये देखिए ये वाला सॉरी ये वाला मून है, तो ये न्यू मून की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये वैनिंग मून है, न्यू मून की तरफ जा रहा है। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यानी कि जैसे हमें क्या ऐसा छोड़ना पड़ेगा जिससे हमारी विश फुलफिल हो। हर चीज विश फुलफिलमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। और ये देखिए द एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून है ये यहाँ देखिए ये वैक्सिंग मून, ये वाला एनर्जी गेनिंग, आपको एनर्जी मिल रही है, आप सोच रहे हो कि हाँ मैं आगे बढ़ना है, मुझे करना चाहिए। देखिए ये आसमान का कलर भी आप देखिए बड़ा प्रॉस्पेरिटी वाला कलर है कि आगे बढ़ना है मुझे। अब नेक्स्ट कार्ड हम लेते हैं, ये है फुल मून एक्लिप्स। एक्लिप्स आ गए तो ये बताते हैं कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके विद इन रीच होंगे। तो ये आप इस तरह से इनको स्टडी कर सकते हैं। जब तक हमें 8 फेजेस ऑफ मून नहीं पता होंगे तो हम इनकी स्टडी करना मुश्किल होगा। अब ये देखिए न्यू मून इक्लिप्स है ये, तो पावरफुल चेंज बता रहा है। अब देखिए समझना आसान है क्योंकि ये फुल न्यू मून है, न्यू मून में बहुत ताकत होती है। ये देखिए न्यू मून हमारा बता रहा है हमें कि विश फुलफिलमेंट हमें बढ़ाना चाहिए। ये चीज यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फुल मून इन पाइसेस। मैं अभी आपको 12 राशियों के हिसाब से ये पूरे मून दिखाती हूँ। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये फर्स्ट क्वार्टर मून, ये देखिए ये मैं इसको ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर मून, ये वाला हो गया, ये फर्स्ट क्वार्टर मून आया। ये आपका गिब्बस मून, ये वाला हो गया। फिर ये आपका फुल मून हो गया, ये डिसेमिनेटिंग मून, ये वाला हो गया। तो ये मैसेज लिखे ही हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। ये देखिए वैक्सिंग वाला, ये वैक्सिंग क्रीसेंट, ये वाला मून। मुझे लग रहा है मेरे कार्ड्स थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। अब ये न्यू मून है, ये देखिए न्यू मून, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैसेज भी वैसे ही आएगा। न्यू मून पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। न्यू मून ये है, क्या एक्सपेक्ट करो न्यू मून पे, न्यू स्टार्ट। तो सिंपल है, न्यू मून पे आपको समझ आएगा कि न्यू मून पे न्यू स्टार्ट। थर्ड क्वार्टर मून है ये, थर्ड क्वार्टर मून ये वाला है। थर्ड क्वार्टर मून जब आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है, थर्ड क्वार्टर मून आ चुका है, तो इसका मतलब आपको एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है। यानी कि आपको या तो अपना बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, कोई भी चीज जो आपको परचेज करनी है, या आपको अपनी चीज चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम चाहते हैं कि कोई हम बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, आउट ऑफ बजट आ रही है, या तो आप अपना बजट इंक्रीज करोगे, बजट कम करोगे, या आप अपनी विश या अरेंजमेंट करोगे पैसे का कहीं से, या आप अपनी कार का जो आपने मॉडल चूज किया वो चेंज करोगे। कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो ये थर्ड क्वार्टर मून ये आपको बता रहा है। ऐसी बालसैमिक मून है ये देखिए ये वाला। तो ये टाइम फॉर हीलिंग, यानी कि जब होता है हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम डिप्रेस होने लगते हैं, हमारे मन में तरह तरह के नेगेटिव विचार आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें हीलिंग की जरूरत पड़ती है। ये चीज बता रहा है। तो ये इस तरह से आप चीज़ों का जजमेंट कर सकते हैं, इसको कार्ड को रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ये न्यू मून एक्लिप्स, ये मैंने बताया ही था आपको। अब ये देखिए इसमें क्या है, सारे न्यू मून होंगे और राशि के अकॉर्डिंग होंगे। न्यू मून इन एरीज, न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून इन जेमिनी, ये मैं सब आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए न्यू मून इन एरीज, न्यू मून एरीज में ये होती है मंगल की राशि। मंगल की राशि में तो मंगल जो होते हैं ना,
ये फियरसी ग्रह होता है, फियरी ग्रह, एकदम जैसे वो तेज फास्ट वर्किंग जैसे होती है, थोड़ा सा गुस्सेबाज, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब ये रेडी फॉर एक्शन, इसका एक्शन बड़ा तेज होता है, रेडी फॉर एक्शन, टाइम टू टेक एक्शन है, क्योंकि न्यू मून है। न्यू मून हमेशा एक्शन की बात करेगा, तेजी से एक्शन की बात करेगा। अब चलते हैं आगे। न्यू मून इन टॉरस, अपनी उच्च राशि में आना, प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगी अपनी उच्च राशि में आके, तो एक होता है अपने घर आके रिलीफ तो मिलता ही है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो अगर मैसेज नहीं भी लिखा होगा तो भी आप समझ जाओगे, अपनी राशि में तो अच्छा फल मिलेगा, न्यू मून है आफ्टर ऑल। अब न्यू मून तो देखिए आगे बढ़ने की बात करता है। अब ये जेमिनाई होता है बुद्ध का कारक, आपकी कम्युनिकेशन इज द की। क्यों? क्योंकि बुद्ध जो है कम्युनिकेशन का कारक है। कम्युनिकेशन, आप बात करोगे काम आपका बनेगा। जैसे कई बार हम जाते हैं, कोई ऑफिस का काम है, हम चाहते हैं वो पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप बात करोगे तो जरूर होगा। अपनी क्रश से बात करेंगे तभी तो वो आगे समझेगा आपकी फीलिंग्स। फिर नेक्स्ट आता है मून इन कैंसर, न्यू मून कैंसर में। कैंसर जो होता है ये अपनी राशि होती है, वो उच्च राशि थी, ये अपनी राशि है। तो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, अपने घर में सेफ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। फिर ऐसे लियो यानी सिंह राशि, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस शेर है, शेर में कॉन्फिडेंस ना हो ऐसा हो ही सकता। फिर उसके बाद ये बात करते हैं वर्गो, अगेन बुद्ध की राशि है, उच्च राशि है, तो टाइम टू गिव रेदर देन टेक, अपना दूसरे आदमी को टाइम दो। जैसा होता है ना कि क्रश को आपने प्रपोज किया तो टाइम तो देना बनता है भाई। और लिब्रा यानी कि ये शुक्र की राशि, रोमांटिक साइकिल में शुक्र तो लव कराता है, तो न्यू लव, न्यू रोमांटिक साइकिल, न्यू चीज। अब देखिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो यानी कि अगेन मंगल की राशि, मंगल और डर जाए भला, वर्क थ्रू योर फियर्स पे वर्क करो। फिर उसके बाद न्यू मून इन सेजिटोरस यानी कि आपके गुरु की राशि, लक इज ऑन योर साइड, नया मून कहता है नॉलेज आपकी अच्छी है, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस शनि की राशि है, शनि कर्म कराता है, हम सब जानते हैं, हार्ड वर्क कराएगा, पे भी करेगा, न्यू मून है पे करवाएगा। और न्यू मून इन एक्वेरियस अगेन शनि की राशि, अब आपने काम तो कर लिया, अब लव की भी तो जरूरत है, तो ये लव कराएगा। अब स्पाइसेस यानी कि अगेन गुरु की राशि, गुरु कहते हैं कि नॉलेज तो मिल गई, नॉलेज और गेन करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है, मेडिटेशन करिए, तो न्यू मून अब आपसे आगे मेडिटेशन कराएगा। अब न्यू मून तक तो ये खत्म हो गए 12 राशियों के 12 कार्ड्स, अब ये 44 कार्ड्स है टोटल। तो अब हम देखेंगे फुल मून अब अलग 12 राशियों में। तो फुल मून में एरीज में क्या कहता है, अगेन मंगल की राशि है, फियरी क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, तेज वाला क्लाइमेक्स, एकदम झकास वाला क्लाइमेक्स। और फिर फुल मून इन टॉरस यानी कि अपनी राशि, तो ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। ओवर थिंकिंग कई बार होता है ना, फैंटेसी में ज्यादा जीने लगते हैं लोग, तो एक रियलिटी टच होना चाहिए, प्रैक्टिकल सोच होनी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर योर आंसर्स आर नीड टू कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई, तो आंसर्स आपको आपके मिल जाएंगे, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन किया था न्यू मून में, तो आंसर्स भी आपको मिलेंगे। फुल मून इन कैंसर, पर्सनल इश्यूज में आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। आपको अपने कुछ चेंजेस भी लाने चाहिए अपने अंदर, और उस चेंजेस को पूरी तरह से अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए। तो फुल मून इन कैंसर। फिर फुल मून इन एयर, ऐसा होता है ना कि भाई ऐसा ना हो कि आप घमंड में ही रह जाएं, घमंड में मत रहिएगा, घमंड के आगे आपकी काम पीछे रह जाएंगे आपकी, ये अलर्ट रहिए आपकी, क्योंकि ये साइकिल जब कंप्लीट होने लगती है तो काम अगर नहीं बना है तो उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। इन कार्ड्स के से आपको रीजन भी निकल के आएगा। यू आर गुड इनफ, सही चल रहे हो, वर्गो है सही चलाएगा, क्योंकि ये बुद्ध की राशि है, तो अपना इंसान को गाइडेंस मिलती रहती है, समय समय पर अपनी बुद्धि से काम करता रहेगा इंसान। फुल मून इन लिब्रा, तो यानी कि गुरु का शुक्र का कारक है, तो विन आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट है फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज करिए, गुस्से से काम नहीं चलेगा, मंगल है, गुस्सा नहीं दिखाना है। सैजिटोरस यानी कि गुरु, तो बिगर पिक्चर पे देखो, समझा था ना हमने कि गुरु जो है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो बड़ी पिक्चर के बारे में सोचो, छोटी चीजों के बारे में मत सोचो, बड़ा कुछ लॉन्ग टर्म सोचो जो आगे बेनिफिट दे, उस तरह की चीजों के बारे में सोचो। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, तो ये शनि की राशि, एंड ऑफ साइकिल, टफ साइकिल जो थी, जो आपको बहुत मेहनत करा रही थी, शनि की राशि थी, वो खत्म हो गई। एक्वेरियस अब ये बताता है कि जो अब तक आपने मेहनत करी है उसका फल मिलेगा। रियल वर्ल्ड को आपको शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपका जो रियल यू है अंदर का, वो निकल के बाहर आ जाएगा।
और बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी की बात करता है फुल मून पाइसेस। ये एंड ऑफ द साइकिल होने लगा, तो ये बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, इन सब की बात कर रहा है। तो देखिए, अगर आपके पास मैसेज नहीं भी होंगे तो भी आप राशि से एकदम कैचअप कर लोगे। फुल मून इन एरीज क्या कहता है, तो क्लाइमेक्स की बातें करेगा, ये शुरुआत की बात करेगा, ये एंडिंग की बात करेगा। एंड नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा ये भी बताएगा। तो इस तरह से आप मून के फेजेस से आप जज कर लोगे कि भाई कैसे हमें कार्ड्स को रीड करना है। बहुत आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। और नोड्स की वजह से मैंने बताया, नोड्स हमने ज्योग्राफी में बचपन में पढ़ते थे, नॉर्थ पोल, साउदर्न पोल, ये वही चीजें हैं। तो नॉर्थ नोड, साउदर्न नोड, इस तरह से। ब्लू मून है ये, ब्लू मून, कभी कभी ये होता है ना मून में धब्बे धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, ये वही चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये कम दिखता है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कम दिखता है। कभी आपने देखा है ऐसा मून? बहुत रेयर। कभी हम होता है ना, लाइट चली गई, बाहर खड़े हो गए, तब जाके, उसमें भी अगर आजकल घर में इन्वर्टर जनरेटर्स हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई बाहर ही नहीं खड़ा होता। लेकिन कभी कभी होता है ना, हम शांति से बाहर खड़े हैं कि चलो आज मौसम अच्छा है, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, तब जाके आपको कभी ऐसा मून देखने को मिलेगा। तो इम्पॉसिबल, रेयर। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये देखिए सुपर मून, जब इतना प्यारा मून है तो इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से आप कार्ड 44 कार्ड्स मैंने आपको बताए, तो ये आप अपना देख के समझ सकते हैं। मून की फेजेस जरूर ध्यान करिएगा, जो मैंने दिखाई है मून की फेजेस का ही मेन खेल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मूनोलॉजी। ऑरेकल कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स का मीनिंग होता है एक मिशन, एक टॉपिक, एक जैसा होता है ना कि आपकी थीम कार्ड्स की, तो मूनोलॉजी इसकी थीम है, मून की स्टडी। मून की स्टडी से ही आप पूरा भविष्य अपने क्लाइंट को बता रहे हो, पूरी गाइडेंस आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो। जैसे आपका यह फिक्स्ड मून, तो होल्ड योर विजन, आपको विजन, अपनी विजन को होल्ड करके रखो। होता ना जल्दी 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 भाग रहे, नहीं, थोड़ा सा सोच के समझ के धीरे चल के करो, ऐसे आप उनको समझा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। और किसी और डेक की भी अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो मुझे बताइएगा। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डेक्स आएंगे, अभी चक्रास डेक भी आएगा, और मैंने काफ़ी सारे डेक्स ऑर्डर किए हैं, तो मेरे जैसे जैसे डेक्स आते जाएंगे मैं आपको वीडियोस देती जाऊंगी। और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं मेरे चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं। और मैंने एक रिवर्सेबल कार्ड्स के मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, तो वो बहुत अच्छे वीडियोस थे, लोगों को बहुत पसंद आए थे। ओशो ज़ेन के भी आपको डेक का भी ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।